हेलो फ्रेंड्स, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हेड के 5 यूज, कुल 5 यूज। देखिए, जहां तक हेड की बात है तो हम में से ज्यादातर की नॉलेज हेड के बारे में सिर्फ इतनी होती है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम आपको बताएंगे इसके 5 यूज। इनमें से 2-3 यूज तो फेमस है, हो सकता है कि आप भी जानते हो, लेकिन 5 के 5 यूज बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है और मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। क्या करूंगा, एक एक यूज को लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, मिटा दूंगा। मतलब हम कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। जानकारी यह है, यदि आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, यानी सारे टॉपिक्स को आप सीक्वेंस सीरीज में एक ही जगह चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको वो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स को अच्छे से, गहराई से, सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया है। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं, और यदि परचेज नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर आपका वेलकम है। आज के वीडियो में आपकी नॉलेज शानदार बढ़ेगी हेड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला वाला लिख देता हूं, उसके बाद फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब मेरा उद्देश्य है ज्यादा टाइम ना लेकर के आपको कम से कम समय में इस हेड को पूरी तरह से क्लियर कर देना, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं हेड का सबसे पहला यूज, सबसे फेमस यूज, जिसमें से हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आता है। लेकिन उससे पहले एक बेसिक नॉलेज भी देना जरूरी है कि ये हेड की उत्पत्ति कहां से हुई, ये हेड कहां से आया। तो देखिए, हेड की उत्पत्ति हैव से हुई। एक वर्ब है हैव, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। तो बेस फॉर्म है, मूल रूप है हैव। अच्छा, इसका एक फॉर्म और बनता है जो कि हैज होता है, ठीक है। यदि प्रेजेंट में हम हैव को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यदि सब्जेक्ट हमारे सामने सिंगुलर आ गया, ही, सी, इट या कोई एक वचन नाम आ गया, तो हम हैव का इस्तेमाल ना करके हैज का इस्तेमाल करते हैं। यानी हैज भी हैव का ही एक फॉर्म है सब्जेक्ट की वजह से। तो आई वी, यदि हम प्रेजेंट में सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम है, तो हैज का इस्तेमाल करेंगे। अब सेम सिचुएशन में हमें पास्ट में इस्तेमाल करना है, तो हैव का पास्ट बनता है हैड। अब हेड के साथ एक फायदा यह है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ हम हेड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हेड की उत्पत्ति पता लग गई कि ये हैव का पास्ट फॉर्म है हेड, ठीक है। तो सबसे पहला यूज है पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये कुछ एक एग्जांपल आपके सामने है, जैसे आई हैड मेट हर, मैं उससे मिल चुका था, बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में खास बात, देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स को, बहुत सारे लर्नर्स को एक डिस्प्यूट रहता है, एक कंफ्यूजन रहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस वर्सेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनमें क्या अंतर है। बहुत सिंपल सा अंतर है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सामान्यतः कोई काम, कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो। यानी पास्ट में कभी कोई एक काम हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जैसे आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, मैं कल आगरा गया था। आई रोट अ पोयम यस्टरडे, मैंने कल एक कविता लिखी थी। यानी पास्ट में कोई भी एक इंसिडेंट, कोई भी एक एक्शन हुआ। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तब होता है जब पास्ट में एक एक्शन हुआ और उससे पहले एक एक्शन और हुआ हो। तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस ये दिखाता है कि पास्ट में कोई काम कब हुआ, उस कब के लिए या तो कोई एक्शन दिखाओ या टाइम दिखाओ। जैसे पहले एग्जाम्पल में आपने देखा आई हैड मेट हर, मैं उससे मिल चुका था। तो देखिए, आई हैड मेट हर में कब, बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले। अब जो पार्टी वर्ड है ना, वो एक्शन नहीं है लेकिन टाइम है। तो ध्यान रखना, या तो टाइम दिया होगा या एक्शन दिया होगा। तो किसी टाइम या किसी काम से पहले जो काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसलिए हमारे मुंह से निकलता है चुका था, मैं खा चुका था। कब, अरे मैंने खाया था। अगर पास्ट में आपको बताना है कि मैंने खाया था तो आप बोलिए आई एट, मैंने खाया था। लेकिन यदि आप कह रहे हो आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, तो सामने वाले के मन में क्वेश्चन आ ही जाएगा। अगर मैंने ऐसे बोला कि मैं खा चुका था कब, बिफोर 7 o'clock, 7 बजे से पहले, या बिफोर यू कॉल्ड मी, इससे पहले तुमने मुझे कॉल किया, मैं खा चुका था। यानी जब चुका था बोलेंगे ना, तो हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि ये काम कब हो चुका था। तो या तो टाइम बताएं, जैसे बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले मैं उससे मिल चुका था। या फिर यहां पे आप एक काम भी बता सकते हैं। कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट ऑफ पास्ट होता है। यानी पास्ट में किसी समय या किसी काम से पहले जो काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, द बस हैड लेफ्ट, बस रवाना हो चुकी थी, लेफ्ट कर चुकी थी। कब, व्हेन वी गॉट
टू द बस स्टॉप, जब हम बस स्टॉप पर पहुंचे या बस स्टॉप पर गए उससे पहले बस लेफ्ट हो चुकी थी। अब देखिए बस हैड लेफ्ट, बस जा चुकी थी, बस लेफ्ट हो चुकी थी। अब जब मैंने से बोला तो ये जानने की आवश्यकता है कब, तो यहां पे दूसरा एक्शन बताया कब, जब हम बस स्टॉप पे पहुंचे ना तब वो जा चुकी थी। या फिर आप इस एक्शन को मत दिखाओ। देखिए पास्ट ऑफ पास्ट कैसे, ये पास्ट है गॉट, उससे पहले का पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा जाएगा। अब यहां पर ये एक्शन भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है। टाइम ऐसा हो सकता है द बस हैड लेफ्ट बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले, सनसेट से पहले। तो सनसेट कोई टाइम थोड़ी, यहां सिर्फ सॉरी टाइम है, एक्शन नहीं है ना। या फिर बिफोर 4 o'clock, 4 बजे से पहले, या फिर कोई काम बताया जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। लेकिन आप कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस को ऐसे नहीं लिख सकते द बस हैड लेफ्ट, बस जा चुकी थी, ये अधूरा है। अगर आपको ऐसे कहना है सिंगल, मतलब कोई भी एक एक्शन पास्ट में दिखाना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। यदि आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको दूसरा एक्शन या टाइम जरूर बताना पड़ेगा। वो एक्शन वो टाइम उससे पहले जो काम हुआ ना पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, I didn't have any cash, मेरे पास कोई कैश नहीं था। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये पास्ट टेंस है, बिकॉज क्योंकि I had lost my purse, क्योंकि मैं अपना पर्स खो चुका था। तो देखिए मेरे पास कोई कैश नहीं था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई पर्स, क्योंकि मैं अपना पर्स खो चुका था। पहले कौन सा काम हुआ? पर्स खो चुका था, इसलिए तो उसके पास कोई भी कैश नहीं था। अगला देखिए द गेस्ट हैड गॉन, गेस्ट जा चुके थे। बाय द टाइम, अब कब तक जा चुके थे? तो ये समय बताया बाय द टाइम माई फादर अराइव्ड होम, उस समय तक जब तक मेरे पिता घर आए। तो जब तक मेरे पिता घर आए तब तक गेस्ट जा चुके थे। ठीक है, तो ये जो एक्शन है ना इस एक्शन से पहले हुआ, पिता के आने से पहले ही गेस्ट जा चुके थे। अगला देखिए द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी बिफोर आई रीच्ड स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो घंटी कब बजी? स्कूल पहुंचने से पहले। देखिए स्कूल पहुंचा, घंटी बजी, पहले कौन सा काम हुआ? घंटी बजी। तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी आप ऐसे नहीं कह सकते जैसे आई हैड गॉन, ठीक है, मैं गया था या जा चुका था, आप ऐसे लिख ही नहीं सकते। हिंदी की तो बात छोड़ो, ये रॉन्ग है। मैं जा चुका था, और अगर आप इसको ऐसे लिखा हुआ छोड़ रहे हो ना कि आई हैड गॉन, तो ये हमेशा एक प्रश्न मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैं जा चुका था कब? यहां पे कुछ और दिखाइए, एक एक्शन, उससे पहले एक्शन हुआ था। मैं कब जा चुका था? बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले। बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। या बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले। या बिफोर लंच, लंच से पहले। इस तरह से कुछ दिखाइए। या फिर व्हेन का यूज कीजिए, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था। यानी ये एक्शन इन सारे कामों से या इस समय से, इस सूर्यास्त से या कॉल करने से पहले हुआ था। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये रॉन्ग है। आई हैड गॉन सिंगल, ठीक है, इसके साथ एक एक्टिविटी या टाइम का मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इसका पहला और फेमस यूज हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं हैड का सेकंड यूज, जो भी काफी फेमस है, हो सकता है आप जानते हो, पोजीशन ऑफ पास्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो हैव है, जो इसका मूल रूप है हैव, वो पोजीशन दिखाता है। यदि हमें प्रेजेंट का पोजीशन दिखाना है तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोजीशन पास्ट में था। अच्छा, पोजीशन क्या होता है? हक दिखाना, स्वामित्व दिखाना, अधिकार दिखाना, संबंध दिखाना। यानी किसी चीज पर हमारा हक है, अधिकार है, संबंध है, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या मैं एक कार रखता हूं। ठीक है, वी हैव 2 ब्रदर्स, हमारे 2 भाई हैं, इस तरह से प्रेजेंट में। सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, तो सी के साथ हैज लगाया, आई के साथ हैव लगाया, वो सब्जेक्ट का चक्कर है। लेकिन यही बात हमें पास्ट में कहनी है कि मेरे पास ये चीज थी, उसके पास ये चीज थी, तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये है इसका सेकंड यूज। जैसे वी हैड अ काउ, हमारे पास एक गाय थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। सी हैड अ ब्यूटीफुल रिंग, उसके पास एक सुंदर रिंग थी, अंगूठी थी। द किंग हैड 1 डॉटर, राजा के एक पुत्री थी। ठीक है, कहानियों में कहते हैं ना उसके पास ये था। तो पास्ट में हमारे पास कोई चीज थी, हमारा संबंध था, हमारा हक था, अधिकार था, तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पोजीशन ऑफ पास्ट कहलाया। लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि इन सेंटेंस को हमें नेगेटिव में दिखाना है। जैसे हमारे पास एक गाय नहीं थी, तो हम कैसे बोलेंगे? तो देखिए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वी हैड नॉट अ काउ, हमारे पास एक गाय नहीं थी, मतलब हैड के बाद नॉट लगा दिया, तो ये रॉन्ग है। इस तरह से नहीं होता है। इसको कहने के 2 तरीके हैं नेगेटिव में। एक तो आप ऐसा कह सकते हैं, ए वी हैड
नो काऊ, हमारे पास कोई गाय नहीं थी, ठीक है। वी हैड नो काऊ, हमारे पास कोई भी गाय नहीं थी। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं बी वी। अब देखिए जब इसको पास्ट में कह रहे हो ना, तो पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना पड़ेगा, वी डिड नॉट। अब डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैड का बेस फॉर्म क्या है, हैव। तो यहाँ पे आप हैव लगाओगे, हैड नहीं लगाओगे, क्योंकि डिड की वजह से ये पास्ट का हो गया। भाई हैड पास्ट है ना, तो पास्ट चाहिए, पास्ट डिड भी तो पास्ट है, तो वी डिड नॉट हैव अ काऊ, हमारे पास एक गाय नहीं थी। अच्छा, इसको अगर प्रश्न में पूछना है तो ऐसे करेंगे, क्या हमारे पास एक गाय थी, तो देखिए डिड वी हैव, डिड के साथ हैव ही आएगा, डिड वी हैव अ काऊ, क्या हमारे पास एक गाय थी या तुम्हारे पास थी, तो यू कर दो डिड यू हैव अ काऊ, इस तरह से, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो वी हैड नो काऊ, हमारे पास कोई गाय नहीं थी, या वी डिड नॉट हैव अ काऊ, हमारे पास एक गाय नहीं थी। प्रश्न में डिड यू हैव अ काऊ, क्या तुम्हारे पास एक गाय थी। अच्छा अगला देखो, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। इसको आप दो तरह से कह सकते हो, या तो आई हैड नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं थी, या फिर दूसरा ये वही है सेम, आई डिडंट हैव, डिड के साथ हैव आएगा, अ कार, मेरे पास एक कार नहीं थी। सी हैड अ ब्यूटीफुल रिंग, इसमें भी सेम वही है, सी हैड नो। अब बार बार क्या लिखना, वैसे मतलब सेम ऐसे ही हो जाएगा, सी हैड नो ब्यूटीफुल रिंग, या फिर सी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल रिंग, इस तरह से, इसी तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट कि ये पोजीशन ऑफ पास्ट, यानी पास्ट में जब हमारे पास कोई चीजें थी उनको दिखाता है, ठीक है। सिंपल है, आप इसको नोट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, और चलिए अब देखते हैं हैड का तीसरा यूज। हैड का तीसरा यूज है ईट, ड्रिंक, रेस्ट, बाथ, यानी खाना पीना, आराम करना, नहाना आदि के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, और प्रेजेंट में हैव का इस्तेमाल होता है। मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, सोते हैं, झपकी लेते हैं, आराम करते हैं, या फिर शॉवर लेते हैं, नहाते हैं, उसके लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब के रूप में। और यदि पास्ट में कर रहे हैं तो हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट, मैंने एक हैवी ब्रेकफास्ट लिया था। अब ध्यान रखना, यह चुका था मत बोलना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। अच्छा रिप्लेस करें तो आई टुक, मैंने लिया था, आई टुक अ हैवी ब्रेकफास्ट, या आई एट अ हैवी ब्रेकफास्ट, ठीक है। ईट लगाए या टेक भी लगा देते ना, मैंने लिया था, नाश्ता लिया था, लंच लिया था, टेक भी लगाते, लेकिन हम हैव का इस्तेमाल भी करते हैं, पास्ट में हैड का करेंगे। अगला एग्जांपल देखो, सी हैड अ रेस्ट, उसने एक रेस्ट लिया था, या नैप, नैप होती है दोपहर में हल्की झपकी लेना, नैप इन द आफ्टरनून, तो उसने दोपहर में रेस्ट लिया था, एक हल्की झपकी ली थी, ठीक है। सी हैड अ शॉवर, उसने शॉवर लिया था, मतलब स्नान किया था, नहाया था। अगला है आई हैड लंच बिफोर मीटिंग, मैंने मीटिंग से पहले, मैं मीटिंग से पहले लंच ले चुका था। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये दो हेड आपके सामने आए ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, इनमें से ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। देखिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पास्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब के रूप में खाना पीना, जैसे लंच है, इसको खाने के लिए हम हेड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हैव का प्रेजेंट में, पास्ट में हेड का, तो ये मेन वर्ब है जो कि लंच के लिए आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर समझ में नहीं आया, आई हैड टेकन, टेक टू टेकन, थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आई हैड टेकन लंच बिफोर मीटिंग, मैं मीटिंग से पहले लंच टेकन ले चुका था या ईटन खा चुका था। अब जहां पे ईट और टेक लगा रहे हैं वहां पे हम हैव भी लगाते हैं, मतलब पास्ट में हैड, तो हमने हैड लगाया, तो इसलिए हैड दो बार आ गया। अगला देखिए, ये अगला नेगेटिव है, आई हैव नॉट हैड एनी रेस्ट टिल इवनिंग, मैंने शाम तक कोई भी आराम नहीं किया था। ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव आया, अब रेस्ट के लिए हमने मेन वर्ब लगाई हैड, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मेन वर्ब हुआ, ठीक है। इस तरह से हम खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए, नहाने के लिए हैड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, ठीक है। तीसरा यूज आप नोट कर सकते हो। अब बताएंगे चौथा यूज, और अब देखते हैं इसका चौथा यूज, जिसके बारे में हो सकता है कि बहुत कम लोग जानते हो, और वो ये है कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हम इफ के स्थान पर हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले इफ वाला देखिए, इफ आई हैड नोन हर एड्रेस, यदि मुझे उसका पता मालूम होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैं तुमको बता देता या मैंने तुमको बता दिया होता। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आपको पता है कि इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और दूसरे वाले पार्ट में जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब यहाँ पे हम इस इफ को इस हैड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे जो हैड है ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसको आप पहले ले आइए, ये इफ का काम करेगा यदि बोलेगा। जैसे सेम सेंटेंस है,
हैड आई नोन हर एड्रेस, यदि मुझे उसका पता मालूम होता। तो यहाँ पे हैड, इफ जो यदि बोलता है वही यदि बोल रहा है, यदि मुझे उसका पता मालूम होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, मैंने तुमको बता दिया होता। अगला एग्जाम्पल देखो, हैड सी नॉट अप्लाइड अर्ली, यदि उसने जल्दी अप्लाई नहीं किया होता, सी वुड नॉट हैव गॉट जॉब, उसको जॉब नहीं मिली होती। तो यहाँ पे हमने हैड का कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल किया इफ के स्थान पर, तो ये भी इसका एक यूज है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, अब एक और बचा है उसको बता देंगे, ठीक है। और चलिए अब लास्ट में इसका 5वां यूज देखिए, पॉजिटिव वर्ब के रूप में। आपको पता होगा कि 3 फेमस, वैसे तो 5 है पर ज्यादातर 3 फेमस हैं, मेक, गेट और हैव। ये हमारी पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल तब होता है जब हम खुद कोई काम ना करके दूसरे से कोई काम करवाएं। तो जो हैव है वो प्रेजेंट है और इसका पास्ट क्या हो गया, हैड। तो देखिए एग्जाम्पल, आई हैड माई हेयर कट यस्टरडे, कल मैंने अपने बाल कटवाए थे। अब ये प्रेजेंट में होता, जैसे मैंने अपने बाल कटवाए हैं, तो यहाँ पे क्या आता, आई हैव माई हेयर कट यस्टरडे। खास बात, इसमें हम गॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हैव और गॉट दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब हम प्रोफेशनल तरीके से किसी से कोई काम करवाएं, ठीक है। तो आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे, कल मैंने अपने बाल कटवाए थे, ये भी करेक्ट है और हैड से भी करेक्ट है। अगला देखिए, सी हैड हर कार रिपेयर्ड, उसने अपनी कार की रिपेयर करवाई थी। वी हैड अवर हाउस पेंटेड, हमने हमारे घर को पेंट करवाया था। यहाँ पे भी गॉट लगा सकते हैं, यहाँ पे भी गॉट लगा सकते हैं, यानी गेट और हैव में से किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पास्ट में गॉट हो जाएगा और हैव का हैड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपने हैड के 5 यूज। मैं समझता हूं कि आपकी नॉलेज बड़ी होगी, हैड के बारे में कुछ चीजें नई पता चली होंगी, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही था। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।